श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व का हम श्रवण कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तविंशोऽध्यायः। हम 27वां अध्याय श्रवण करेंगे। द्रौपदी का युधिष्ठिर से उनसे शत्रु विषयक क्रोध को उभारने के लिए संतापपूर्ण वचन। वैशंपायन जी कहते हैं, ततो वनगतः पार्था सायाह्ने सह कृष्णया उपविष्टा कथाश्चक्रुर्दुःखशोकपरायणा। जन्मेजय तदंतर वन में गए हुए पांडव एक दिन सायंकाल में द्रौपदी के साथ बैठकर दुख और शोक में मग्न हो कुछ बातचीत करने लगे। और पतिव्रता द्रौपदी पांडवों की प्रिया, दर्शनीय और विदुषी थी। उसने धर्मराज से इस प्रकार कहा कि द्रौपदी बोली, न नूनं तस्य पापस्य दुःखमस्मासु किंचन विद्यते धार्तराष्ट्रस्य नृशंसस्य दुरात्मनः। राजन, मैं समझती हूँ उस क्रूर स्वभाव वाले दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए तनिक भी दुख नहीं हुआ होगा। महाराज, उस नीच बुद्धि वाले दुष्टात्मा ने आपको भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ वन में भेज दिया, किंतु उसके लिए उसे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हुआ। अवश्य ही उस कुकर्मी का हृदय लोहे का बना है, क्योंकि उसने आप जैसे धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष को भी उस समय कटु वचन सुनाए थे। आप सुख भोगने के योग्य हैं, दुख के योग्य कदापि नहीं हैं, तो भी आपको ऐसे दुख में डालकर वह पापाचारी दुरात्मा अपने मित्रों के साथ आनंदित हो रहा है। भारत, जब आप वल्कल वस्त्र धारण करके वन में जाने के लिए निकले, उस समय केवल 4 ही पापात्माओं के नेत्रों से आंसू नहीं गिरा था। दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनी तथा उग्र स्वभाव वाले दुष्ट भ्राता दुशासन, इन्हीं की आंखों में आंसू नहीं थे। कुरुश्रेष्ठ, अन्य सभी कुरुवंशी दुख में डूबे हुए थे और उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही थी। महाराज, आप आज यह शैया छोड़कर मुझे पहले की राजोचित शैया का स्मरण हो आता है और मैं आपके लिए शोक में मग्न हो जाती हूँ, क्योंकि आप दुख के अयोग्य और सुख के ही योग्य हैं। सभा भवन में जो रत्न जटित हाथी दांत का सिंहासन है, उसका स्मरण करके जब मैं इस कुश की चटाई को देखती हूँ, तब शोक मुझे दग्ध किए देता है। राजन, मैं इंद्रप्रस्थ की सभा में आपको राजाओं से घिरा देख चुकी हूँ, अतः आज वैसी अवस्था में आपको न देखकर मेरे हृदय को क्या शांति मिल सकती है। भारत, जो पहले आपको चंदन चर्चित एवं सूर्य के समान तेजस्वी देखती रही हूँ, वही मैं आपको कीचड़ एवं मैल से मलिन देखकर मोह के कारण दुखित हो रही हूँ। राजेंद्र, जो मैं पहले आपको उज्ज्वल रेशमी वस्त्रों से आच्छादित देख चुकी हूँ, वही आज बलकल वस्त्र पहने देखती हूँ। एक दिन वह था कि आपके घर से सहस्त्रों ब्राह्मणों के लिए सोने की थालियों में सब प्रकार की रुचि के अनुकूल तैयार किया हुआ सुंदर भोजन परोसा जाता था। शक्तिशाली महाराज, उन दिनों प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों और गृहस्थ ब्राह्मणों को भी अत्यंत गुणकारी भोजन अर्पित किया जाता था। पहले आपके राजभवन में सहस्त्रों सुवर्णमय पात्र थे, जो संपूर्ण इच्छानुकूल भोज्य पदार्थों से भरे पूरे रहते थे, और उनके द्वारा आप समस्त अविष्ट मनोरथ की पूर्ति करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करते थे। राजन, आज वह सब न देखने के कारण मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। महाराज, आपके जिन भाइयों को कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छी प्रकार से बनाए हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया करते थे, उन सबको आज वन में जंगली फल मूल से जीवन निर्वाह करते देख रही हूँ। नरेंद्र,
आपके भाई दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। आज इन्हें दुख में देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शांत नहीं हो पाता है। महाराज, वन में रहकर दुख भोगते हुए इन अपने भाई भीमसेन का स्मरण करके समय आने पर क्या शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा? मैं पूछती हूँ, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले और सुख भोगने के योग्य भीमसेन को स्वयं अपने हाथों से सब काम करते देख, दुख उठाते देखकर शत्रुओं पर आपका क्रोध क्यों नहीं भड़कता है? विविध सवारियां और नाना प्रकार के वस्त्रों से जिनका सत्कार होता था, उन्हीं भीमसेन को वन में कष्ट उठाते देख शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध प्रज्वलित क्यों नहीं होता? ये शक्तिशाली भीमसेन युद्ध में समस्त कौरवों को नष्ट कर देने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिज्ञा पूर्ति की प्रतीक्षा करने के कारण अब तक शत्रुओं के अपराध को सहन करते हुए आ रहे हैं। राजन, आपके जो भाई अर्जुन 2 ही भुजाओं से युक्त होने पर भी सहस्त्र भुजाओं से विभूषित कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी है, बाण चलाने में अत्यंत फुर्ती रखने के कारण ये शत्रुओं के लिए काल, अनंत और यम के समान भयंकर हैं। महाराज, जिनके शस्त्रों के प्रताप से समस्त भूपाल नतमस्तक हो आपके यज्ञ में ब्राह्मणों की सेवा के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हीं इन देव दानव पूजित पुरुष सिंह अर्जुन को चिंतामग्न देखकर आपका शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं उठता? भारत, दुख के अयोग्य और सुख भोगने के योग्य अर्जुन को वन में दुख भोगते देखकर भी जो शत्रुओं के प्रति आपका क्रोध नहीं उमड़ता, उससे मैं मोहित हो रही हूँ। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं, मनुष्यों और नागों पर विजय पाई है, उन्हीं अर्जुन को वनवास का दुख भोगते देख आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? परंतप, जिन्होंने पराजित नरेशों के दिए हुए अद्भुत आकार वाले रथों, घोड़ों और हाथियों से घिरे हुए कितने ही राजाओं से बलपूर्वक धन लिए थे, जो एक ही वेग से 500 बाणों का प्रहार करते हैं, उन्हीं अर्जुन को वनवास का कष्ट भोगते देख शत्रु पर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता? जो युद्ध में ढाल और तलवार से लड़ने वाले वीरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी कद ऊंची है तथा जो श्याम वर्ण के तरुण हैं, उन्हीं नकुल को आज वन में कष्ट उठाते देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? महाराज युधिष्ठिर, माद्री के परम सुंदर पुत्र शूरवीर सहदेव को वनवास का दुख भोगते देखकर आप शत्रुओं को कैसे क्षमा कर रहे हैं? नरेंद्र, नकुल और सहदेव दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। इन दोनों को आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्र वधू, वीर धृष्टद्युम्न की बहन तथा वीर शिरोमणि पांडवों की पतिव्रता पत्नी हूँ। महाराज, मुझे इस प्रकार मन में कष्ट उठाती देखकर भी आप शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव कैसे धारण करते हैं? महाराज, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है, क्योंकि मुझे और अपने भाइयों को कष्ट में पड़ा देख आपके मन में व्यथा नहीं होती है। संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति ही ऐसी है जिससे उसका सक्रोध होना सूचित होता है। क्षरते इति क्षत्रम, जो दुष्टों का शरण नाश करता है वही क्षत्रिय है। परंतु आज आप जैसे क्षत्रियों में मुझे यह क्रोध का अभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखाई देता है। हे कुंती नंदन, जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता, उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। महाराज, आपको शत्रुओं के प्रति किसी प्रकार क्षमा भाव नहीं धारण करना चाहिए। तेज से ही उन सब का वध किया जा सकता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करने योग्य समय आने पर शांत नहीं होता, वह सब प्राणियों के लिए अप्रिय हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में भी उसका विनाश ही होता है। फिर द्रौपदी ने कहा कि महाराज, इस विषय में प्रहलाद तथा विरोचन पुत्र बलि के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं।
असुरों के स्वामी परम बुद्धिमान दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले थे। एक समय बलि ने उन अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा कि तात, क्षमा और तेज से क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज? यह मेरा संशय है, मैं इसका समाधान पूछता हूँ। आप इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय कीजिए। धर्मज्ञ, इनमें से जो श्रेष्ठ है वह मुझे अवश्य बताइए। मैं आपके इस आदेशों का यथावत पालन करूँगा। बलि के इस प्रकार पूछने पर समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता विद्वान पितामह प्रहलाद ने संदेह निवारण करने के लिए पूछने वाले पौत्र प्रति इस प्रकार कहा कि प्रहलाद बोले, तात, न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही। इन दोनों के विषय में मेरा ऐसा ही निश्चय जानो, इसमें संशय नहीं है। वत्स, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनयपूर्ण बर्ताव नहीं करते। अतः तात, सदा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। सेवकगण उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वे मूर्ख भृत्यगण उसके धन को ही हड़प लेना चाहते हैं, हड़प लेने का हौसला रखते हैं। विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए मूर्ख सेवक अपने इच्छा अनुसार क्षमाशील स्वामी के रथ, वस्त्र, अलंकार, शैया, आसन, भोजन, पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तुएं भी नहीं देते हैं। स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदित है। तात, उपर्युक्त क्षमाशील को अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीन वृत्ति के लोग कटुवचन भी सुनाया करते हैं। इतना ही नहीं, वे क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसकी स्त्रियों को भी हस्तगत करना चाहते हैं और वैसे पुरुष की मूर्ख स्त्रियां भी स्वच्छाचार में प्रवृत्त हो जाती हैं। यदि उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी दंड नहीं मिलता तो वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचार से दूषित हो जाती हैं। दुष्टा होने पर वे अपने स्वामी का अपकार भी कर बैठती हैं। सदा क्षमा करने वाले पुरुषों को ये तथा और भी बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचन कुमार, अब क्षमा न करने वालों के दोषों को सुनो। क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत होकर योग्य या अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। तेज उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। वह मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंब सुनता और अनादर पाता है। इतना ही नहीं, वह संताप, द्वेष, मोह तथा नए नए शत्रु पैदा कर लेता है। मनुष्य क्रोधवश अन्यायपूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। जो उपकारी मनुष्य और चोरों के साथ भी उत्तेजना युक्त वर्ताव ही करता है, उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न होते हैं जैसे घर में रहने वाले सर्प से। जिससे सब लोग उद्विग्न होते हैं उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसका थोड़ा सा भी छिद्र देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं। इसलिए न तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करें और न सर्वदा कोमल ही बने रहें। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बन जाएं। जो मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवसर आने पर भयंकर भी बन जाता है, वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ, उन्हें विस्तार पूर्वक सुनो। जैसा कि मनुष्य पुरुष कहते हैं, उन अवसरों का तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जिसने पहले कभी तुम्हारा अपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाए तो भी पहले के उपकार का स्मरण कर उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। जिन्होंने अनजाने में अपराध कर डाला हो, उनका वह अपराध क्षमा के ही योग्य है, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए सर्वत्र विद्युतता सुलभ हो यह संभव नहीं है।
परंतु जो जानबूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद अनजाने में किया हुआ बताते हों, उन उद्दंड पापियों को थोड़े से अपराध के लिए भी अवश्य दंड देना चाहिए। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा कर ही देना चाहिए। यदि उससे फिर दोबारा अपराध बन जाए तो थोड़े से अपराध के लिए उसे दंड देना आवश्यक है। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि अमुक अपराध अनजाने में ही हो गया है तो उसे क्षमा के योग्य ही बताया गया है। मनुष्य कोमल भाव सामनीति के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मृदुतापूर्ण नीति को तीव्रतर उत्तम समझें। देश काल तथा अपने बलाबल का विचार करके ही मृदुता का प्रयोग करना चाहिए, साम नीति का प्रयोग करना चाहिए। अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में उसके प्रयोग से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उपयुक्त देश काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं लोक के भय से भी अपराधी को क्षमादान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक क्षमा के अवसर बताए गए हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वाले को राह पर लाने के लिए तेज उत्तेजनापूर्ण बर्ताव का अवसर कहा गया है। द्रौपदी कहती है, नरेश्वर, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार करने वाले हैं, अतः उनके प्रति आपके तेज के प्रयोग का यह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है। अब तेज प्रकट करने का अवसर प्राप्त है, अतः उन पर आपको अपने तेज का ही प्रयोग करना चाहिए। कोमलतापूर्ण वर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आने पर उन दोनों का प्रयोग करना जानता है वही भूपाल है। युधिष्ठिर कहते हैं कि क्रोधो हंता मनुष्याणाम क्रोधो भावयिता पुनः इति विद्धि महाप्राज्ञे क्रोधमूलो भवा। परम बुद्धिमान द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्य को मारने वाला है और क्रोध ही यदि जीत लिया जाए तो अभ्युदय करने वाला है। तुम यह जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध मूलक ही हैं। क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से अवनति होती है। सुशोभ ने जो क्रोध को रोक लेता है उसकी उन्नति होती है, और जो मनुष्य क्रोध के वेग को कभी सहन नहीं कर पाता उसके लिए वह महाभयंकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों का नाश होता दिखाई देता है, इसलिए मेरे जैसा मनुष्य लोक विनाशक क्रोध का उपयोग दूसरों पर कैसे करेगा। क्रोधी मनुष्य पाप कर सकता है। क्रोध के वशीभूत मानव गुरुजनों की भी हत्या कर सकते हैं, और क्रोध में भरा हुआ पुरुष अपनी कठोर वाणी द्वारा श्रेष्ठ मनुष्यों का भी अपमान कर देता है। क्रोधी मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कुछ भी अकार्य अथवा अवाच्य नहीं है। क्रोधवश वह अबध्य पुरुषों की भी हत्या कर सकता है और वध के योग्य मनुष्यों की भी पूजा में तत्पर हो सकता है। इतना ही नहीं, क्रोधी मानव आत्महत्या द्वारा अपने आप को भी यमलोक का अतिथि बना सकता है। इन दोषों को देखने वाले मनुष्य पुरुषों ने जो इहलोक और परलोक में भी परम उत्तम कल्याणकारी इच्छा रखते हैं, क्रोध को जीत लिया है। अतः धीर पुरुषों ने जिसका परित्याग कर दिया है उस क्रोध को मेरे जैसा मनुष्य कैसे उपयोग में ला सकता है। द्रुपद कुमारी, यही सोचकर मेरा क्रोध कभी बढ़ता ही नहीं है। क्रोध करने वाले पुरुष के प्रति जो बदले में क्रोध नहीं करता वह अपने को और दूसरे को भी महान भय से बचा लेता है। वह अपने और पराये दोनों के दोषों को दूर करने के लिए चिकित्सक बन जाता है। यदि मूढ़ एवं असमर्थ मनुष्य दूसरों के द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं भी बलिष्ठ मनुष्यों पर क्रोध करता है तो वह अपने ही द्वारा अपने आप का विनाश कर देता है।
अपने चित्त को वश में न रखने के कारण क्रोधवश देह त्याग करने वाले उन मनुष्य के लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः द्रुपद कुमारी, असमर्थ के लिए अपने क्रोध को रोकना ही अच्छा माना गया है। इसी प्रकार जो विद्वान पुरुष शक्तिशाली होकर भी दूसरों द्वारा क्लेश दिए जाने पर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह क्लेश देने वाले का नाश न करके परलोक में भी आनंद का भागी होता है। कृष्णे, इसलिए बलवान या निर्बल सभी विज्ञ मनुष्य को सदा आपत्ति काल में भी क्षमा भाव का ही आश्रय लेना चाहिए। कृष्णे, साधु पुरुष क्रोध को जीतने की ही प्रशंसा करते हैं। संतों का यह मत है कि इस जगत में क्षमाशील साधु पुरुष की सदा जय होती है। झूठ से सत्य श्रेष्ठ है, क्रूरता से दयालुता श्रेष्ठ है। अतः दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी इस प्रकार अनेक दोषों से भरे हुए और सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त क्रोध का मेरे जैसा पुरुष कैसे उपयोग कर सकता है। दूरदर्शी विद्वान जिसे तेजस्वी कहते हैं, उसके भीतर क्रोध नहीं होता, यह निश्चित बात है। जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी बुद्धि से दबा देता है, उसे तत्वदर्शी विद्वान तेजस्वी मानते हैं। सुंदरी, क्रोधी मनुष्य किसी कार्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। वह यह भी नहीं जानता कि मर्यादा क्या है, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अबाध्य पुरुषों का वध कर देता है। क्रोधी मनुष्य गुरुजनों को कटु वचनों द्वारा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जिसमें तेज हो उस पुरुष को चाहिए कि वह क्रोध अपने से दूर रखे। दक्षता, अमर्ष, शौर्य और शीघ्रता ये तेज के गुण हैं। जो मनुष्य क्रोध से दबा हुआ है वह इन गुणों को सहज में ही पा जाता है। क्रोध का परित्याग करके मनुष्य भलीभांति तेज प्राप्त कर लेता है। महाप्राज्ञ, क्रोधी पुरुषों के लिए समय के उपयुक्त तेज अत्यंत दुस्सह है। मूर्ख लोग क्रोध को ही सदा तेज मानते हैं, परंतु रजोगुण जनित क्रोध का यदि मनुष्य के प्रति प्रयोग हो तो वह लोगों के नाश का कारण होता है। अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोध का परित्याग करे। अपने वर्ण धर्म के अनुसार न चलने वाला मनुष्य अपेक्षाकृत अच्छा किंतु क्रोधी नहीं अच्छा यह निश्चय करे। साध्वी द्रौपदी, यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा आदि सद्गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं तो मेरे जैसा विज्ञ पुरुष उनका अतिक्रमण कैसे कर सकता है। यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हो तो मानवों में कभी संधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है। यदि कोई अपने को सतावे तो स्वयं भी उसको सतावे, औरों की तो बात ही क्या है। यदि गुरुजन अपने को मारे तो उन्हें भी मारे बिना न छोड़े। ऐसी धारणा रखने के कारण सब प्राणियों का विनाश हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। यदि सभी क्रोध के वशीभूत हो जाएं तो एक मनुष्य दूसरे के द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदले में उसे गाली दे सकता है। मार खाने वाला मनुष्य बदले में मार सकता है। एक का अनिष्ट होने पर वह दूसरे का भी अनिष्ट कर सकता है। पिता पुत्रों को मारेंगे और पुत्र पिता को, पति पत्नियों को मारेंगे और पत्नियां पति को। कृष्ण, इस प्रकार संपूर्ण जगत के क्रोध का शिकार हो जाने पर तो कहीं शांति नहीं रहती। शुभानने, तुम यह जान लो कि संपूर्ण प्रजा की शांति संधि मूलक ही है। द्रौपदी, यदि राजा तुम्हारे कथानुसार क्रोधी हो जाए तो सारी प्रजाओं का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। अतः यह समझ लो कि क्रोध प्रजा वर्ग के नाश और अवनति का कारण है। इस जगत में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष भी देखे जाते हैं, इसलिए प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि होती रहती है। शोभने, पुरुष को सभी आपत्तियों में क्षमा भाव रखना चाहिए। क्षमाशील पुरुष से ही समस्त प्राणियों का जीवन बताया गया है कि जो बलवान पुरुष से गाली देने या कुपित होकर मारने पर भी क्षमा करता है तथा जो सदा अपने क्रोध को काबू में रखता है वह विद्वान है और वही श्रेष्ठ पुरुष भी है।
वही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है। उसी को सनातन लोग प्राप्त होते हैं। क्रोधी मनुष्य अल्पज्ञ होता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में विनाश का ही भागी होता है। इस विषय में जानकर लोग क्षमावान पुरुषों की गाथा का उदाहरण देते हैं। कृष्ण क्षमावान महात्मा काश्यप ने इस गाथा का गान किया है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और क्षमा शौच है। क्षमा ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। क्षमाशील मनुष्य यज्ञवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी पुरुषों से भी ऊंचे लोक प्राप्त करते हैं। सकाम भाव से यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों के लोग दूसरे हैं एवं सकाम वाले पापी, कूप, तड़ाग और दान आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के लोग दूसरे हैं। परंतु क्षमावानों के लोग ब्रह्मलोक के अंतर्गत हैं, जो अत्यंत पूजित हैं। क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा शम मनोनिग्रह है। कृष्ण ने जिसका महत्व ऐसा बताया है कि जिसमें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक सभी प्रतिष्ठित हैं, उस क्षमा को मेरे जैसा मनुष्य कैसे छोड़ सकता है। विद्वान पुरुष को सदा क्षमा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है तब ब्रह्मा को प्राप्त होता है। क्षमावानों के लिए ही यह लोक है, क्षमावानों के लिए ही परलोक है। क्षमाशील पुरुष इस जगत में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं। जिन मनुष्यों का क्रोध सदा क्षमाभाव से दबा रहता है, उन्हें सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः क्षमा सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। इस प्रकार कश्यप जी ने नित्य क्षमाशील पुरुषों की इस गाथा का गान किया। द्रौपदी, क्षमा की यह गाथा सुनकर संतुष्ट हो जाओ, क्रोध न करो। मेरे पितामह शांतनु नंदन भीष्म शांति भाव का ही आदर करेंगे। देवकी नंदन श्री कृष्ण भी शांति भाव का ही आदर करेंगे। आचार्य द्रोण और विदुर भी शांति को ही अच्छा कहेंगे। कृपाचार्य और संजय भी शांत रहना ही अच्छा बताएंगे। सोमदत्त, युयुत्सु, अश्वत्थामा तथा हमारे पितामह व्यास भी सदा शांति का ही उपदेश देते हैं। ये सब लोग यदि राजा धृतराष्ट्र को सदा शांति के लिए प्रेरित करते रहेंगे तो वे अवश्य मुझे राज्य दे देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यदि नहीं देंगे तो लोभ के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस समय भरतवंश के विनाश के लिए यह बड़ा भयंकर समय आ गया है। भामिनी, मेरा पहले से ही ऐसा निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इस प्रकार क्षमा भाव को नहीं अपना सकता। वह इसके योग्य नहीं है, मैं इसके योग्य हूँ, इसलिए क्षमा मेरा ही आश्रय लेती है। क्षमा और दया यही जितात्मा पुरुषों का सदाचार है और यही सनातन धर्म है। अतः मैं यथार्थ रूप से क्षमा और दया को ही अपनाऊंगा। द्रौपदी ने कहा कि राजन, इस धाता ईश्वर और विधाता प्रारब्ध को नमस्कार है, जिन्होंने आपकी बुद्धि में मोह उत्पन्न कर दिया कि पिता पितामह के आचार का भार वहन करने में भी आपका विचार विपरीत दिखाई देता है। कर्मों के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम योनियों में भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति बतलाई गई है। अतः कर्म नित्य है, भोगे बिना उन कर्मों का क्षय नहीं होता। मूर्ख लोग लोभ से ही मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। इस जगत में धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दया से कोई भी मनुष्य कभी धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। भारत, इसी कारण तो आप पर भी यह दुस्सह संकट आ गया, जिसके योग्य न तो आप हैं और न आपके महातेजस्वी ये भाई ही हैं। भरत कुल तिलक, आपके भाइयों ने न तो पहले कभी और न आज ही धर्म से अधिक प्रिय दूसरी किसी वस्तु को समझा है, अपितु धर्म को जीवन से भी बढ़कर माना है। आपका राज्य धर्म के लिए ही है,
आपका जीवन भी धर्म के ही लिए है। ब्राह्मण, गुरुजन और देवता सभी इस बात को जानते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे सहित भीमसेन, अर्जुन और नकुल, सहदेव को भी त्याग देंगे, किंतु धर्म का त्याग नहीं करेंगे। मैंने आर्यों के मुंह से सुना है कि यदि धर्म की रक्षा की जाए तो वह धर्म रक्षक राजा की स्वयं भी रक्षा करता है, किंतु मुझे मालूम होता है कि वह आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। नरश्रेष्ठ, जैसे अपनी छाया सदा मनुष्य के पीछे चलती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्य भाव से धर्म का ही अनुसरण करती है। आपने अपने समान और अपनों से छोटों का कभी अपमान नहीं किया, फिर अपने से बड़ों का तो करते ही कैसे। सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी आपका प्रभुता का विषयक अहंकार कभी नहीं बढ़ा। कुंती नंदन, आप स्वाहा, स्वधा और पूजा के द्वारा देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों की सदा सेवा करते रहते हैं। पार्थ, आपने ब्राह्मणों की समस्त कामनाएं पूरी करके सदा उन्हें तृप्त ही किया है। भारत, आपके यहाँ मोक्षभिलाषी सन्यासी तथा गृहस्थ ब्राह्मण सोने के पात्रों में भोजन करते थे, जहाँ मैं स्वयं अपने हाथों उनकी सेवा टहल करती थी। वानप्रस्थों को भी आप सोने के पात्र दिया करते थे। आपके घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। राजन, आपके द्वारा शांति के लिए जो घर में यह वैश्वदेव कर्म किया जाता है, उसमें अतिथियों और प्राणियों के लिए अन्न देकर आप अनविष्ट अन्न के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। इष्टि पूजा, पशुबंध, पशुओं को बांधना, काम्य याग, नैमित्तिक याग, पाक यज्ञ तथा नित्य यज्ञ, ये सब भी आपके यहाँ बराबर चलते रहते हैं। आप राज्य से निकलकर लुटेरों द्वारा सेवित इस निर्जन महावन में निवास कर रहे हैं, तो भी आपका धर्म कार्य कभी शिथिल नहीं हुआ है। अश्वमेध, राजसूय, पुंडरीक तथा गोसब, इन सभी महायज्ञों का आपने प्रचुर दक्षिणादान पूर्वक अनुष्ठान किया है। परंतु महाराज, आप कपट द्युत जनित पराजय के समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई, जिसके कारण आप राज्य, धन, आयुध तथा भाइयों को भी, मुझे भी दाव पर रखकर हार गए। आप सरल, कोमल, उदार, लज्जाशील और सत्यवादी हैं। न जाने कैसे आपकी बुद्धि में जुआ खेलने का व्यसन आ गया। आपके इस दुख और भयंकर विपत्ति को विचार कर मुझे अत्यंत मोह प्राप्त हो रहा है और मेरा मन दुख से पीड़ित हो रहा है। इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सब लोग ईश्वर के वश में हैं, कोई भी स्वाधीन नहीं है। विधाता ईश्वर ही इसके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राणियों के लिए सुख दुख, प्रिय अप्रिय की व्यवस्था करते हैं। नरवीर नरेश, जैसे कठपुतली सूत्रधार से प्रेरित हो अपने अंगों का संचालन करती है, उसी प्रकार यह सारी प्रजा ईश्वर की प्रेरणा से अपने हस्तपाद आदि अंगों द्वारा विविध चेष्टाएं करती है। भारत, ईश्वर आकाश के समान संपूर्ण प्राणियों में व्यक्त होकर उनके कर्मानुसार दुख सुख का विधान करते हैं। जीव स्वतंत्र नहीं है, वह डोर में बंधे हुए पक्षी की भांति कर्म के बंधन में बंधा होने से परतंत्र है। वह ईश्वर के ही वश में होता है, उसका न दूसरों पर वश चलता है, न अपने ऊपर। सूत में पिरोई हुई मणि, नाक में नथे हुए बैल और किनारे से टूटकर धारा के बीच में गिरे हुए वृक्ष की भांति यह जीव सदा ईश्वर के आदेश का ही अनुसरण करता है, क्योंकि वह इससे व्यक्त और उसके अधीन है। यह मनुष्य स्वाधीन होकर समय को नहीं बिताता। यह जीव अज्ञानी तथा अपने सुख दुख के विधान में भी असमर्थ है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग एवं नरक में जाता है। भारत, जैसे क्षुद्र तिनके बलवान वायु के वश में हो उड़ते फिरते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी ईश्वर के अधीन हो आवागमन करते हैं।
कोई श्रेष्ठ कर्म में लगा हुआ हो चाहे पाप कर्म में, ईश्वर सभी प्राणियों में व्यक्त होकर विचरते हैं, किंतु वे यही हैं, इस प्रकार उनका लक्ष्य नहीं होता। यह क्षेत्र संयक शरीर ईश्वर का साधन मात्र है, जिसके द्वारा वे सर्वव्यापी परमेश्वर प्राणियों के स्वेच्छा प्रारब्ध रूप शुभाशुभ फल भुगताने वाले कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। ईश्वर ने जिस प्रकार इस माया के प्रभाव का विस्तार किया है उसे देखिए। वे अपनी माया द्वारा मोहित करके प्राणियों से ही प्राणियों का वध करवाते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने वस्तुओं के स्वरूप कुछ और प्रकार से देखे हैं, किंतु अज्ञानियों के सामने किसी और ही रूप में भासित होते हैं। जैसे आकाशचारी सूर्य की किरणें मरुभूमि में पड़कर जल के रूप में प्रतीत होने लगती है। लोग भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूप में मानते हैं, परंतु शक्तिशाली परमेश्वर उन्हें और ही रूप में बनाते और बिगाड़ते हैं। महाराज युधिष्ठिर, जैसे अचेतन एवं चेष्टा रहित काठ पत्थर और लोहे के मनुष्य काठ पत्थर और लोहे से ही काट देता है, उसी प्रकार सबके प्रपितामह स्वयंभू भगवान श्रीहरि माया की आड़ लेकर प्राणियों से ही प्राणियों का विनाश करते हैं। और जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार स्वेच्छानुसार कर्म भांति भांति की लीलाएं करने वाले शक्तिशाली भगवान सब प्राणियों के साथ उनका परस्पर संयोग वियोग कराते हुए लीला करते रहते हैं। राजन, मैं समझती हूँ ईश्वर समस्त प्राणियों के प्रति माता पिता के समान दया एवं स्नेह युक्त वर्ताव नहीं करते हैं। वे तो दूसरे लोगों की भांति मानो रोष से ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ शीलवान और संकोची हैं वे तो जीविका के लिए कष्ट पा रहे हैं, किंतु जो अनार्य दुष्ट हैं वे सुख भोगते हैं। यह सब देखकर मेरी उक्त धारणा पुष्ट होती है और मैं चिंता से विह्वल सी हो जाती हूँ। कुरुनंदन, आपकी इस आपत्ति को तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो विषम दृष्टि से देख रहा है, अर्थात सज्जन को दुख और दुर्जन को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा है। जो आर्य शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला क्रूर लोभी तथा धर्म की हानि करने वाला है, उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धन देकर विधाता क्या फल पाता है? यदि किया हुआ कर्म कर्ता का ही पीछा करता है, दूसरे के पास नहीं जाता, तब तो ईश्वर भी उस पाप कर्म से अवश्य लिप्त होंगे। इसके विपरीत यदि किया हुआ पाप कर्म कर्ता को नहीं प्राप्त होता तो इसका कारण यहाँ बल ही है। ईश्वर शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें पाप कर्म का फल नहीं मिलता होगा। इस दशा में मुझे दुर्बल मनुष्यों के लिए शोक हो रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि वल्गु चित्र पदम श्लक्ष्णम यज्ञसेनी त्वया वचः उक्तम तच्छ्रुतस्माभिर्नास्तिक्यं तु प्रभाषसे। कि यज्ञसेन कुमारी, तुमने जो बात कही है वह सुनने में बड़ी मनोहर है, विचित्र पदावली से सुशोभित तथा बहुत सुंदर है। मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना है, परंतु इस समय तुम अज्ञान से नास्तिक मत का प्रतिपादन कर रही हो। राजकुमारी, मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर उनका अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना कर्तव्य है यह समझकर दान देता हूँ और यज्ञ को भी कर्तव्य मानकर ही उसका अनुष्ठान करता हूँ। कृष्णे, यहाँ उस कर्म का फल हो या न हो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष का जो कर्तव्य है मैं उसी की यथाशक्ति कर्तव्य बुद्धि से पालन करता हूँ। शुश्रोणी, मैं धर्म का फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता, अपितु साधु पुरुषों के आचार व्यवहार को देखकर शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन न करके स्वभाव से ही मेरा मन धर्म पालन में लगा है। द्रौपदी, जो मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यापार करता है वह धर्मवादी पुरुषों की दृष्टि में हीन और निंदनीय है। जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावश धर्म का अनुष्ठान करके उसके विषय में शंका करता है अथवा धर्म को दुहना चाहता है तथा धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसे धर्म का फल बिल्कुल नहीं मिलता। मैं सारे प्रमाणों से ऊपर उठकर केवल शास्त्र के आधार पर यह जोर देकर
कह रहा हूँ कि तुम धर्म के विषय में शंका न करो, क्योंकि धर्म पर संदेह करने वाला मानव पशु पंछियों की योनि में जन्म लेता है। जो धर्म के विषय में संदेह रखता है अथवा जो दुर्बलात्मा पुरुष वेदादि शास्त्रों पर अविश्वास करता है, वह जरा मृत्यु रहित परम धाम से उसी प्रकार वंचित रहता है जैसे शूद्र वेदों के अध्ययन से। मनस्विनी, जो वेद का अध्ययन करने वाला धर्मपरायण और कुलीन हो, उस राजर्षि गण का धर्मात्मा पुरुषों को वृद्धों में करनी चाहिए। वह आयु में छोटा हो तो भी उसका वृद्ध पुरुष के समान आदर करना चाहिए। जो मंद बुद्धि पुरुष शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म के विषय में आशंका करता है, वह शूद्रों और चोरों से भी बढ़कर पापी है। तुमने अमेय आत्मा महातपस्वी मार्कंडेय जी को, जो अभी यहाँ से गए हैं, प्रत्यक्ष देखा है। उन्हें धर्म पालन से ही चिरजीविता प्राप्त हुई है। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक तथा अन्य सब महर्षि धर्म के पालन से ही शुद्ध हृदय वाले हो चुके हैं। तुम अपनी आँखों इन सब को देखती हो। ये दिव्य योग शक्ति से संपन्न, शाप और अनुग्रह में समर्थ तथा देवताओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। अनघे, ये अमरों के समान विख्यात तथा वेदगम्य विषयों को भी प्रत्यक्ष देखने वाले महर्षि धर्म को ही सबसे प्रथम आचरण में लाने योग्य बताते हैं। अतः कल्याणमयी महारानी द्रौपदी, तुम्हें मूर्खता युक्त मन के द्वारा ईश्वर और धर्म पर आक्षेप एवं आशंका नहीं करनी चाहिए। धर्म के विषय में संशय रखने वाला बाल बुद्धि मानव, जिन्हें धर्म के तत्व का निश्चय हो गया है, उन समस्त ज्ञानी जनों को उन्मत्त समझता है। वह अब बाल बुद्धि दूसरे किसी की कोई शास्त्र प्रमाण नहीं ग्रहण करता। केवल अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानने वाला उद्दंड मानव श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धर्म की अवहेलना करता है, क्योंकि वह मूढ़ इंद्रियों की आसक्ति से संबंध रखने वाले इस लोक प्रत्यक्ष दृश्य जगत की ही सत्ता स्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष वस्तु के विषय में उसकी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। जो धर्म के प्रति संदेह करता है, उसकी बुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वह धर्म विरोधी चिंतन करने वाला दीन पापात्मा पुरुष उत्तम लोकों को नहीं पाता, अर्थात अधोगति को प्राप्त होता है। जो मूर्ख प्रमाणों की ओर से मुंह मोड़ लेता है, वेद और शास्त्रों के सिद्धांत की निंदा करता है तथा काम एवं लोभ के अत्यंत परायण है, वह नरक में पड़ता है। कल्याणी, जो सदा धर्म के विषय में पूर्ण निश्चय करने वाला है और सब प्रकार की आशंकाएं छोड़कर धर्म की ही शरण लेता है, वह परलोक में अक्षय अनंत सुख का भागी होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव आर्ष ग्रंथों के प्रमाण की अवहेलना करके समस्त शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए धर्म का पालन नहीं करता, वह जन्म जन्मांतरों में भी कभी कल्याण का भागी नहीं होता। भामिनी, जिसकी दृष्टि में ऋषियों के वचन और शिष्ट पुरुषों के आचार प्रमाणभूत नहीं है, उसके लिए न यह लोक है और न परलोक। यह तत्ववेत्ता महापुरुषों का निश्चय है। कृष्णे, सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा आचारित पुरातन धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए। द्रुपद कुमारी, जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले वणिक के लिए जहाज की आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने वालों के लिए धर्माचरण ही सहज है, दूसरा नहीं। साध्वी द्रौपदी, यदि धर्मपरायण पुरुषों द्वारा पालित धर्म निष्फल होता हो तो संपूर्ण जगत असीम अंधकार में निमग्न हो जाता। यदि धर्म निष्फल होता तो धर्मात्मा पुरुष मोक्ष नहीं पाते, कोई विद्या की प्राप्ति में नहीं लगते, कोई भी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करते और सभी पशुओं का सा ही जीवन व्यतीत करते। यदि तप, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता आदि धर्म निष्फल होते तो पहले जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर पुरुष हुए हैं, वे धर्म का आचरण नहीं करते। यदि धार्मिक क्रियाओं का कुछ फल नहीं होता, वे सब निरी ठग विद्या होती, तो ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस
प्रभावशाली होते हुए भी किस लिए आदरपूर्वक धर्म का आचरण करते? कृष्ण, यहाँ धर्म का फल देने वाला ईश्वर अवश्य है। यह बात जानकर ही उन ऋषि आदिकों ने धर्म का आचरण किया है। धर्म ही सनातन श्रेय है। धर्म निष्फल नहीं होता। अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता। विद्या और तपस्या के भी फल देखे जाते हैं। कृष्ण, तुम अपने जन्म के प्रसिद्ध वृत्तांत को ही स्मरण करो। तुम्हारा प्रतापी भाई धृष्टद्युम्न जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है, यह तुम भी जानती हो। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, इतना ही दृष्टांत देना पर्याप्त है। धीर पुरुष कर्मों का फल पाता है और थोड़े से फल से भी संतुष्ट हो जाता है, परंतु बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्य बहुत पाकर भी असंतुष्ट होते हैं। उन्हें परलोक में धर्म जनित थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता। भामिनी, वेदोक्त पुण्य देने वाले सत्कर्मों और अनिष्टकारी पाप कर्मों का फलोदय तथा उत्पत्ति और प्रलय, ये सब देवगुह्य हैं। देवता ही उन्हें जानते हैं। इन देवगुह्य विषयों में साधारण लोग मोहित हो जाते हैं। जो इन सब को तात्विक रूप से नहीं जानता है, वह सहस्त्रों कल्पों में भी कल्याण का भागी नहीं हो सकता। इन सब विषयों को देवता लोग गुप्त रखते हैं। देवताओं की माया भी गूढ़ दुर्बोध है। जो आशा का परित्याग करके सात्विक हित कर एवं पवित्र आहार करने वाले हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं तथा जो मानसिक प्रसन्नता से युक्त हैं, वे द्विज ही इन देवगुह्य विषयों को देख पाते हैं। धर्म का फल तुरंत दिखाई नहीं दे तो इसमें कारण धर्म एवं देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिए। दोष दृष्टि न रखते हुए यत्नपूर्वक यज्ञ और दान करते रहना चाहिए। कर्मों का फल यहाँ अवश्य प्राप्त होता है। यह धर्मशास्त्र का विधान है। यह बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कही है, जिसे कश्यप ऋषि जानते हैं। इसलिए कृष्ण, सब कुछ सत्य है ऐसा निश्चय करके तुम्हारा धर्म विषयक संदेह कोहरे की भांति नष्ट हो जाना चाहिए। तुम अपने इस नास्तिकतापूर्ण विचार को त्याग दो और समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाले ईश्वर पर आक्षेप बिल्कुल न करो। तुम शास्त्र और गुरुजनों के उपदेशानुसार ईश्वर को समझने की चेष्टा करो और उन्हीं को नमस्कार करो। आज जैसी तुम्हारी बुद्धि है, वैसी नहीं रहनी चाहिए। कृष्ण, जिनके कृपा प्रसाद से उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाला मरण धर्मा मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, उन परम देव परमेश्वर की तुमको किसी प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी कहती हैं कि नावमन्ये नगर हे च धर्म पार्थ कथंचन ईश्वरम कुत एवाह मवमंशे प्रजापतिम। कुंती कुमार, कुंती नंदन, मैं धर्म की अवहेलना तथा निंदा किसी प्रकार नहीं कर सकती, फिर समस्त प्रजाओं का पालन करने वाले परमेश्वर की अवहेलना तो कर ही कैसे सकती हूँ। भारत, आप ऐसा समझ लें कि मैं शोक से आर्त होकर प्रलाप कर रही हूँ। मैं इतने से ही चुप नहीं रहूंगी और भी विलाप करूंगी। आप प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनिए। शत्रुनाशक, ज्ञानी पुरुष को भी इस संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर भूत ही बिना कर्म किए ही जी सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। महाराज युधिष्ठिर, गौओं के बछड़े भी माता का दूध पीते और छाया में जाकर विश्राम करते हैं। इस प्रकार सभी जीव कर्म करके ही जीवन निर्वाह करते हैं। भरत श्रेष्ठ, जंगम जीवों में विशेष रूप से मनुष्य कर्म के द्वारा ही इहलोक और परलोक में जीवन प्राप्त करता है और करना चाहते हैं। भारत, सभी प्राणी अपने उत्थान को समझते हैं और कर्मों के प्रत्यक्ष फल का उपभोग करते हैं, जिसका साक्षी सारा जगत है। यह जल के समीप जो बगुला बैठकर मछली के लिए ध्यान लगा रहा है, उसी के समान ये सभी प्राणी अपने उद्योग का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं। धाता और विधाता भी सदा सृष्टि पालन के उद्योग में लगे रहते हैं। न कर्म न करने वाले प्राणियों की कोई जीविका भी सिद्ध नहीं होती। अतः
प्रारब्ध का भरोसा करके कभी कर्म का परित्याग न करे, सदा कर्म का ही आश्रय ले। अतः आप अपना कर्म करें, उसमें ग्लानि न करें, कर्म का कवच पहने रहें। जो कर्म करना अच्छी तरह जानता है, ऐसा मनुष्य हजारों में एक भी है या नहीं, यह बताना कठिन है। धन की वृद्धि और रक्षा के लिए कर्म की आवश्यकता है। यदि धन का उपभोग व्यय होता रहे और आय न हो, तो हिमालय जैसी धनराशि का भी क्षय हो जाता है। यदि समस्त प्रजा इस भूतल पर कर्म करना छोड़ दे, तो सबका संहार हो जाए। यदि कर्म का कुछ फल न हो, तो इन प्रजाओं की वृद्धि ही न हो। हम देखती हैं कि लोग व्यर्थ कर्म में भी लगे रहते हैं। कर्म न करने पर तो लोगों की किसी प्रकार जीविका ही नहीं चल सकती। संसार में जो केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता, अर्थात जो ऐसा मानता है कि पहले जैसा किया है वैसा ही फल अपने आप ही प्राप्त होगा, तथा जो हठवादी है, बिना किसी युक्ति के हठ पूर्वक यह मानता है कि कर्म करना अनावश्यक है, जो कुछ मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा, वे दोनों ही मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म पुरुषार्थ में रुचि रखती है, वही प्रशंसा का पात्र होता है। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य प्रारब्ध भाग्य का भरोसा रखकर उद्योग से मुंह मोड़ लेता है और सुख से सोता रहता है, उसका जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। इसी प्रकार जो हठी और दुर्बुद्धि मानव कर्म करने में समर्थ होकर भी कर्म नहीं करता बैठा रहता है, वह दुर्बल एवं अनाथ की भांति दीर्घजीवी नहीं होता। जो कोई पुरुष इस जगत में अकस्मात कहीं से धन पा लेता है, उससे लोग हठ से मिला हुआ मान लेते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी के द्वारा प्रयत्न किया हुआ नहीं दिखता। कुंती नंदन, मनुष्य जो कुछ भी देवाराधन की विधि से अपने भाग्य के अनुसार पाता है, उसे निश्चित रूप से दैव प्रारब्ध कहा गया है। तथा मनुष्य स्वयं कर्म करके जो कुछ फल प्राप्त करता है, उसे पुरुषार्थ कहा गया। यह सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। नरश्रेष्ठ, जो स्वभाव से ही कर्म में प्रवृत्त होकर धन प्राप्त करता है, उसे किसी कारणवश नहीं उसके उस धन को स्वाभाविक फल समझना चाहिए। इस प्रकार हठ, दैव, स्वभाव तथा कर्म से मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को पाता है, वे सब उसके पूर्व कर्मों के ही फल हैं। नरश्रेष्ठ, जो स्वभाव से ही कर्म में प्रवृत्त होकर धन प्राप्त करता है, किसी कारणवश नहीं उसके उस धन को स्वाभाविक फल समझना चाहिए। इस प्रकार हठ, दैव, स्वभाव तथा कर्म से मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को पाता है, वे सब उसके पूर्व कर्मों के ही फल हैं। जगदाधार परमेश्वर भी उपर्युक्त हठ आदि हेतुओं से जीवों के अपने अपने कर्म को ही विभक्त करके मनुष्यों को उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फल रूप से यहाँ प्राप्त करता है। पुरुष यहाँ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसे ईश्वर द्वारा विहित उसके पूर्व कर्मों के फल का उदय समझना चाहिए। यह मानव शरीर जो कर्म में प्रवृत्त होता है, वह ईश्वर के कर्म फल संपादन कार्य का साधन है। वे इसे जैसी प्रेरणा देते हैं, यह विवश होकर स्वेच्छा प्रारब्ध भोग के लिए वैसा ही करता है। कुंती नंदन, परमेश्वर ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कार्यों में लगाते और स्वभाव के परवश हुए उन प्राणियों से कर्म कराते हैं। किंतु वीर, मन से अविष्ट वस्तुओं का निश्चय करके फिर कर्म द्वारा मनुष्य स्वयं बुद्धि पूर्वक उन्हें प्राप्त करता है, अतः पुरुष ही उसमें कारण है। नरश्रेष्ठ, कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। गृह एवं नगर आदि सभी की प्राप्ति में पुरुष ही कारण है। विद्वान पुरुष पहले बुद्धि द्वारा यह निश्चय करे कि तिल में तेल है, गाय के भीतर दूध है और काष्ठ में अग्नि है, तत्पश्चात उसकी सिद्धि के उपाय का निश्चय करे। तदंतर उन्हीं उपायों द्वारा उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होना चाहिए।
सभी प्राणी इस जगत में उस कर्म जनित सिद्धि का सहारा लेते हैं। योग्य कर्ता के द्वारा किया गया कर्म अच्छे ढंग से संपादित होता है। यह कार्य किसी अयोग्य कर्ता के द्वारा किया गया है, यह बात कार्य की विशेषता से अर्थात परिणाम से जानी जाती है। यदि कर्म साध्य फलों में पुरुष एवं उसका प्रयत्न कारण न होता, अर्थात वह कर्ता नहीं बनता, तो किसी को यज्ञ और कूप निर्माण आदि कर्मों का फल नहीं मिलता। फिर तो न कोई किसी का शिष्य होता और न ही गुरु। कर्ता होने के कारण ही कार्य की सिद्धि पुरुष की प्रशंसा कार्य की सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है, और जब कार्य की सिद्धि नहीं होती तब उसकी निंदा की जाती है। यदि कर्म का सर्वथा नाश ही हो जाए तो यहाँ कार्य की सिद्धि ही कैसे हो। कोई तो सब कार्यों को हठ से ही सिद्ध करने वाले बतलाते हैं। कुछ लोग दैव से कार्य की सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं तथा कुछ लोग पुरुषार्थ को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। इस तरह ये 3 प्रकार के कारण बताए गए। दूसरे लोगों की मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्य के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। अदृश्य दैव, प्रारब्ध तथा हठ, ये 2 ही सब कार्यों के कारण हैं। क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट रूप फल नहीं देते तो उन प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं होता। यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालने वाला न होता तो मनुष्य जिस प्रयोजन के अभिप्राय से कर्म करता वह सब सफल ही हो जाता। अतः जो लोग अर्थ सिद्धि तथा अनर्थ की प्राप्ति में दैव, हठ और स्वभाव इन तीनों के कारण नहीं समझते, वे वैसे ही हैं जैसे कि साधारण अज्ञ लोग होते हैं। किंतु मनु का यह सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। जो बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चिष्ट हो बैठे रहता है वह पुरुष पराभव को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि महाराज युधिष्ठिर, कर्म करने वाले पुरुष को यहाँ प्रायः फल की सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो आलसी, जिससे ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता, उसे कभी फल की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। यदि कर्म करने पर भी फल की उत्पत्ति न हो तो कोई न कोई कारण है, ऐसा मानकर प्रायश्चित उसके दोष के समाधान पर दृष्टि डाले। राजेंद्र, कर्म को सांगोपांग कर लेने पर कर्ता उऋण निर्दोष हो जाता है। जो मनुष्य आलस्य के वश में पड़कर सोता रहता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है, और कार्य कुशल मानव निश्चय ही अविष्ट फल पाकर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। कर्म का फल होगा या नहीं, इस संशय में पड़े हुए मनुष्य अर्थ सिद्धि से वंचित रह जाते हैं, और जो संशय रहित हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। कर्म परायण और संशय रहित धीर मनुष्य निश्चय ही कहीं बिरले देखे जाते हैं। इस समय हम लोगों पर राज्य पहरण रूप भारी विपद आ पड़ी है। यदि आप कर्म पुरुषार्थ में तत्परता से लग जाएं तो निश्चय ही यह आपत्ति टल सकती है, अथवा यदि कार्य की सिद्धि ही हो जाए तो वह आपके भीमसेन और अर्जुन तथा नकुल सहदेव के लिए भी विशेष गौरव की बात होगी। कर्मों के कर लेने पर अंत में कर्ता को जैसा फल मिलता है उसके अनुसार ही यह जाना जा सकता है कि दूसरों का कर्म सफल हुआ या हमारा। किसान हल से पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज बोता है और फिर चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है। यदि वृष्टि ने अनुग्रह नहीं किया तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। वह किसान मन ही मन यह सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोने का जो सफल कार्य जैसे कर रहे हैं वह सब मैंने भी किया है। उस दशा में यदि मुझे ऐसा प्रतिकूल फल मिला तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ऐसा विचार करके उस असफलता के लिए वह बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता। भारत, पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने को सिद्धि न प्राप्त हो तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और भी कारण हैं, प्रारब्ध और ईश्वर कृपा। महाराज, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी या असिद्धि, ऐसा संदेह मन में लेकर आप कर्म में प्रवृत्त ही न हो।
यह उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर भी कर्म में सफलता मिलती है। क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर ही कर्म में सफलता मिलती है। कर्मों में किसी अंग की कमी रह जाने पर थोड़ा फल हो सकता है। यह भी संभव है कि फल हो ही नहीं, परंतु कर्म का आरंभ ही न किया जाए, तब तो न कहीं फल दिखाई देगा और न कर्ता का कोई गुण, शौर्य आदि ही दृष्टिगोचर होगा। धीर मनुष्य मंगलमय कल्याण की वृद्धि के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा शक्ति तथा बल का विचार करते हुए देश काल के अनुसार साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करे। सावधान होकर देश काल के अनुरूप कार्य करे। इसमें पराक्रम ही उपदेश प्रधान है। कार्य की समस्त युक्तियों में पराक्रम ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। जहाँ बुद्धिमान पुरुष शत्रु को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखें, वहाँ साम नीति से ही काम बनाने की इच्छा करें और उसके लिए जो संधि आदि आवश्यक कर्तव्य हो करें। महाराज युधिष्ठिर, अथवा शत्रु पर कोई भारी संकट आने या देश से उनके निकाले जाने की प्रतीक्षा करें, क्योंकि अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत हो तो उस पर भी विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर जो मरण धर्मा मनुष्य है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। शत्रुओं के छिद्र का अन्वेषण करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। ऐसा करने से वह अपनी और दूसरे लोगों की दृष्टि में भी निर्दोष होता है। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर न करे, अपने आप को छोटा न समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है, उससे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। भारत, लोक को इसी प्रकार कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कार्य सिद्धि की यही व्यवस्था है। काल और अवस्था के विभाग के अनुसार शत्रु की दुर्बलता के अन्वेषण का प्रयत्न ही सिद्धि का मूल कारण है। भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में मेरे पिताजी ने अपने घर पर एक विद्वान ब्राह्मण को ठहराया था। उन्होंने ही पिताजी से बृहस्पति जी की बताई हुई इन संपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया था और मेरे भाइयों को भी इसी की शिक्षा दी थी। उस समय अपने भाइयों के निकट रहकर घर में ही मैंने भी उस नीति को सुना था। महाराज युधिष्ठिर, मैं उस समय किसी कार्य से पिता के पास आई थी और यह सब सुनने की इच्छा से उनकी गोद में बैठ गई थी। तभी उन ब्राह्मण देवता ने मुझे सांत्वना देते हुए इस नीति का उपदेश किया था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषय की 32वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। यह श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करके आज के प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।